दोस्तों, क्या आप भी जानना चाहते हैं हिंदू धर्म के अनुसार ब्रह्मांड के सबसे बड़े देवता कौन हैं? क्या आपको भी लगता है सृष्टि को चलाने वाला भगवान एक ही है? और क्या आपको भी यही लगता है कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं? आखिर कौन है सनातन धर्म के अनुसार सबसे बड़े भगवान? आइए जानते हैं। दोस्तों, आज दुनिया भर में यूं तो तमाम धर्म देखने को मिल जाएंगे, लेकिन अगर हम दुनिया का सबसे पुराना धर्म देखने जाएं तो हमें सिर्फ एक धर्म सबसे पुराना नजर आता है, जिसका नाम है हिंदू धर्म। जी हाँ, हिंदू धर्म, जिसे सनातन धर्म भी कहा जाता है। वैसे यहाँ एक बात गौर करने वाली ये भी है कि जहाँ पर सनातन धर्म की शुरुआत की बात कही गई है, वहाँ भी पूरे यकीन के साथ सनातन धर्म की शुरुआत के बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि उनका सिर्फ अनुमान है कि शायद सनातन धर्म की शुरुआत इस युग या इस काल की शुरुआत से ही हुई होगी। यानी किसी को भी साफ तौर पर यह पता नहीं है कि असल में सनातन धर्म की शुरुआत कब हुई, और यही वजह है कि सनातन धर्म की शुरुआत कब हुई थी इसके बारे में कोई नहीं जानता। दोस्तों, अगर हम दुनिया में मौजूद सभी धर्मों को देखें तो हमें पता चलता है कि आज दुनिया में जितने भी धर्म मौजूद हैं उन सभी में सिर्फ एक एक भगवान ही मौजूद हैं। लेकिन वहीं अगर हम सनातन धर्म को देखें तो इसमें कुल 33 करोड़ देवी देवता हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ये सच नहीं है तो आपको भी हमारी बातों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि अगर आप सनातन धर्म से संबंध रखते हैं तो आपने कई धर्म ग्रंथों में पढ़ा होगा इसमें 33 कोटि देवी देवता हैं। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि ये शब्द कोटि जो है इसके असल में दो अर्थ होते हैं। पहला होता है करोड़ और दूसरा अर्थ होता है प्रकार यानी टाइप्स। और अगर आप यहाँ इस कोटि शब्द का मतलब करोड़ समझ रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि यहाँ कोटि का मतलब संबंध करोड़ से नहीं बल्कि प्रकार से है। यानी सनातन धर्म के ग्रंथों में जो कोटि बताई गई है उसका मतलब 33 करोड़ भगवान नहीं बल्कि 33 प्रकार के भगवान हैं, जिनमें 18 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, इंद्र, प्रजापति शामिल हैं। वहीं कुछ शास्त्रों में हमें ये गलती थोड़ी अलग देखने को मिलती है, क्योंकि इनमें इंद्र और प्रजापति के स्थान पर 2 अश्वनी कुमारों को 33 कोटि के देवताओं में शामिल किया गया है। अब हमने आपको ये बता दिया कि सनातन धर्म में 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 प्रकार के भगवान हैं, लेकिन हमारा सवाल अभी भी जिंदा है कि यही 33 प्रकार के भगवानों में कौन सबसे बड़ा भगवान है? कौन है वो जिनकी ये सभी भगवान पूजा करते हैं? तो आइए जानते हैं सुप्रीम गॉड के बारे में। लेकिन उससे पहले हमारी छोटी सी इच्छा को पूरा कीजिए, और अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों, इतना तो आप सभी जानते होंगे कि आज सनातन धर्म के तमाम भगवान हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़े भगवान का दर्जा सिर्फ कुछ ही भगवानों को दिया जाता है, जिनमें भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा जी जैसे भगवान शामिल हैं। और अगर हम ये जानना चाहते हैं कि इनमें सबसे बड़े भगवान कौन से हैं, तो हमें इनके बारे में और इनसे संबंधित चीजों के बारे में ये जानना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान विष्णु से। दोस्तों, आज सनातन धर्म में जो लोग भागवत गीता को मानते हैं उनके मुताबिक भगवान श्री कृष्ण यानी जो भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे वही सर्वश्रेष्ठ हैं और सृष्टि के पालनहार और कर्ता धर्ता सब हैं। इसके अलावा दोस्तों, भगवत गीता में 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने सब कुछ बनाया है, मैं सभी जीवों के दिल में बसता हूँ, सभी प्राणियों के बीच मैं हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही सूर्य, मैं ही चंद्र, मैं ही सामवेद, मैं इंद्र, मैं शंकर, मैं अग्नि, मैं मीरु हूँ, मैं बृहस्पति और मैं कार्तिकेय महासागर, मैं कामदेव हूँ, मैं वरुण हूँ, मैं यमराज, मैं पवन, मैं राम, मैं गंगा, मैं अंतिम समय हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ। यानी दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि वही सृष्टि के पालनहार हैं और वही सभी देवी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। अगर आप चाहें जहां से भी गुजरें, अंत में आप उन्हीं तक पहुंचेंगे। यानी दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ही देवों के देव हैं। यानी जैसा कि हमने आपको बताया, हमें सर्वश्रेष्ठ भगवान कौन है और कौन नहीं ये जानने के लिए सभी के बारे में जानना होगा, तभी हमें ये पता चल पाएगा कि कौन है सर्वश्रेष्ठ। और हमारी इतनी बात सुनने के बाद आप ये ना समझें कि सिर्फ भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं, बल्कि हर ग्रंथ और हर पुराण अपनी एक अलग कहानी बयान करता है।
जैसे अगर ब्रह्मा जी के बारे में जानने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी ने की है और दुनिया में मौजूद सभी देवों में सबसे पहले वही एक भगवान थे जिन्होंने इस धरती को देखा था और न सिर्फ देखा था बल्कि उन्होंने इस धरती को बनाया भी था। दरअसल सनातन धर्म के ग्रंथों के मुताबिक ब्रह्मा जी उत्पत्ति के बाद सृष्टि रचना से पहले जब भगवान अपने शरीर से बने पानी में सो रहे थे तब उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, जिसके बाद एक अंडा बना जिसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। इसके बाद ब्रह्मा जी ने इस अंडे में प्रवेश किया और उसके 2 टुकड़ों में उसे तोड़ दिया। इसके बाद अंडे के ऊपरी हिस्से से आकाश और नीचे के हिस्से से पाताल बना, यानी इसके अनुसार ब्रह्मा जी ही सबसे श्रेष्ठ हैं। लेकिन अगर हम भगवान शिव के पवित्र ग्रंथ यानी शिव पुराण को उठाकर देखें तो हमें यह देखने को मिलता है कि शिव पुराण के अनुसार सर्वश्रेष्ठ भगवान और सृष्टि के पालनहार कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव ही हैं। असल में शिव पुराण के अनुसार शिव ही पूरी दुनिया से ऊपर हैं, उनके ऊपर कोई नहीं है। उन्होंने ही इस पूरी दुनिया को बनाया है और शिव पुराण के अनुसार वही इस दुनिया का अंत भी करेंगे। एक तरह से सब कुछ उनसे ही शुरू हुआ और उन पर ही खत्म होगा। शिव पुराण में शंकर जी की महिमा को अपरंपार बताया गया है। साथ ही ये भी बताया गया है कि वही सब देवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और भगवान शिव भी कहीं ना कहीं इस कथन को सच मानते हैं, जिसका जिक्र हमें कहानी के जरिए मिलता है। दरअसल दोस्तों, एक बार की बात है जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु इस बहस में लगे हुए थे कि कौन संसार में सबसे बड़ा है। अब देखते ही देखते ये छोटी सी बात शुरू हुई और विवाद इतना बढ़ गया कि न सिर्फ पाताल लोक में बल्कि धरती लोक पर भी खतरा मंडराने लगा। इसी बहस में सभी देवता परेशान हो गए और उन्होंने इस विषय में भगवान शिव से बात की और भगवान शिव को इस मामले को सुलझाने को कहा। इसके बाद भगवान शिव ने सभी देवी देवताओं की बात को सुना और भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के सामने प्रकट हुए, लेकिन अपने असली रूप में नहीं बल्कि एक चमकते स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिसे ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। इस ज्योतिर्लिंग की ना तो कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत, जिसके चलते भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु काफी परेशान हो गए कि आखिर करें तो क्या करें। बहुत देर तक सोच विचार के बाद उन्होंने ये योजना बनाई और एक कंपटीशन रखा कि जिसके मुताबिक जो भी इस ज्योतिर्लिंग का छोर सबसे पहले ढूंढेगा वही सबसे बड़ा भगवान होगा। अब दोनों देव अपने अपने सफर पर निकल पड़े। इधर भगवान विष्णु ज्योतिर्लिंग की छोर नहीं ढूंढ पाए, वहीं ब्रह्मा भी इसके छोर ढूंढने में असफल रहे। लेकिन ब्रह्मा जी ने होशियारी दिखाई और एक केतकी के फूल को ऐसा कहने पर राजी कर लिया कि वह ज्योतिर्लिंग के छोर तक पहुंचे थे। इसके बाद ब्रह्मा जी अपनी जीत का दावा करने लगे और अपने गवाह को भी अपने सामने लाए। लेकिन इतने में भगवान शिव ज्योतिर्लिंग से अपने असली रूप में आए और कुछ शब्दों में कहा, मैं सबसे बड़ा हूं, क्योंकि ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उन्हें ढूंढने में असफल रहे थे। इसके साथ इन्होंने ब्रह्मा जी को झूठ बोलने के लिए फटकार भी लगाई। इस तरह दोस्तों, आज हिंदू धर्म में जितने भी भगवान और देवी देवता हैं, सभी का कहीं ना कहीं एक अलग महत्व है और सभी भगवान ही अपने आप में सबसे ऊंचे हैं। और इन सब बातों को जानने के बाद हम आखिर में यही कहेंगे कि शायद सनातन धर्म में कोई भगवान छोटे या बड़े नहीं बल्कि सभी समान हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसी मजेदार वीडियोस आपसे मिस ना हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।